अब देखो यहाँ पे AWM पड़ी होती है, लेकिन उसको ना उठा के मैं ग्रोजा और MK लेता हूँ अभी के लिए। ऐसा मैं क्यों करता हूँ, देखो आप। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम, और स्वागत है आपका एक विराट न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी द मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। अब इसमें यार कुछ चीजें बहुत ही इंटेंस हैं, और आखिर में जाके आपको एक सांप की जिंदगी गौर से देखने को मिलेगी, बिल्कुल पास से देखने को मिलेगी कि एक सांप अपनी जिंदगी काटता कैसे है पबजी मोबाइल में। खैर फिलहाल के लिए ये नोवो आ रखे हैं, है ना। लूट यहाँ पे भी कम है, लेकिन डीट होने के कारण हम फिर भी यहीं आएंगे, और आते ही एक गन भी मिल जाती है। और इधर पे उतरते ही मैं अपनी गोली बर्बाद करने वाली हरकतों पे आ जाता हूं। और इधर आते ही एक निहत्था और नंगा बंदा पकड़ा जाता है, सीधा पेटी बनाई उसकी यूएमपी से, और उसका टीममेट वहीं कहीं भग रहा होता है यार, और भग भुग के वो घर के साइड पहुंच चुका है। खैर एक किल अपने को मिल चुकी है, अभी भी यूएमपी वगैरह पड़ी है, लेकिन कोई नहीं यार, देखो जोश होना चाहिए जिंदगी में, और कई बार यही जोश आपकी पेटी बना देता है। खैर हम तो हैं ही ढीठ, तो यूएमपी ही लेके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। एक बंदा क्लोज है बे इधर। और यहां अंदर बैठे बंदों को तो पकड़ के पेल दिया, लेकिन बाहर से इनके टीममेट लोग तेजी से आते हैं। नाइस। एक और आ रहा है। और जैसा कि मैंने बोला था यार, कई बार इस जोश के चलते पेटी भी बन सकती है, लेकिन इस बार जैसे तैसे करके दो दो यूएमपी पकड़ के मैं ये गिने चुने 3-4 बंदों को पेल देता हूं। अब देखो इनकी भी पेटी ही बनाई थी, इसका मतलब इनके टीममेट लोग भी पीछे ही बैठे पड़े हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं पबजी प्रीमियर लीग की, जिसकी मदद से आप कई सारे पबजी के टूर्नामेंट्स खेल सकते हो और पैसे जीत सकते हो। साथ ही साथ इसमें कई सारे फ्री टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें एंट्री फ्री होती है, लेकिन जीतने पे प्राइज मनी होता है। और इसमें टाइम टू टाइम रॉयल पास और यूसी का गिव अवे भी चलता रहता है। बस रजिस्टर करते टाइम आप अपना पबजी का यूजर नेम डालना इसमें, ताकि आप जो भी पैसे जीतो आप पेटीएम के थ्रू आराम से विड्रॉ कर सको। तो हाँ यार, इस ऐप को जरूर ट्राई करो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। टूर्नामेंट्स खेलो और पैसे जीतो। खैर मैं धड़ पैड रिवाइव पेलता हूं, और उसके बाद आखिरकार एक महंगी गन हाथ में आती है। हीलिंग है, हीलिंग है। और यहां पे तुम्हारा भाई पेटी की भी पेटी बनाने की कोशिश कर रहा था यार। जैसा कि मैंने बोला था, यहां पे मैं पूरे जोश में था भाई, इतने जोश में कि भैया, वैसे इसे जोश नहीं नशा ज्यादा कहेंगे, मतलब पेटी की पेटी कौन बनाता है। अब देखो वो जो नेट करके गया ना बंदा यार, वो खतरनाक था। वो भाई नोक हो गया, लेकिन नोक होने के बाद भी उसका नेट आधा काम कर चुका होता है। लेकिन फिर से यार यूएमपी निकालनी पड़ती है, क्योंकि देखो ये जो महंगी गन M4 थी मेरे पे, इसकी गोली खाली हुई पड़ी थी, सिर्फ 5 गोली बाकी थी। खैर जैसे तैसे करके वहां पे न जाने कितने बंदे बैठे होते यार, लेकिन पेल पुल के मजा टैप आ गया, दबा के किल मिल गए। लेकिन अभी सीन क्या है, इधर घर पे भी दबा के बंदे बैठे हैं, तो मैं भग रहा होता हूं, और अचानक से सामने दिखते हैं मुझे ये। और अब एक बंदे से पंगे लिए तो यार पूरी स्क्वाड से पंगे लेने होंगे। कितने, 3 गए? वहीं पे है।
और एक बंदे से शुरुआत की थी, करते करते 3 बंदे पकड़ लेता हूं। अब देखो 3 बंदे जरूर आते हैं यहाँ पे, लेकिन इनका चौथा बंदा यहाँ पे कद्दू भी नहीं होता। अब वो किधर गत्ते फूक रहा है छुप के यार, उसी को पता होगा। तो यहाँ पे मैं धैड़ पैड़ जो भी ये पेटियां होती है इन्हें छुप के लूटता हूं, क्योंकि देखो कहीं चौथा बंदा यहीं छत छुत में चढ़ा होगा ना यार, वो बदला लेने के लिए मेरी सीधा पेटी बनाएगा। वो आधे सेकंड रुक के नहीं सोचेगा कि दूसरे बंदे को भी बेल दूं, नहीं, वो भाई सीधा पेटी बनाएंगे। खैर वहां पे कोई हमें कद्दू भी नहीं मिलता, तो इधर पोचंकी साइड आ जाता हूं। देखो यार कहां से कहां आना पड़ता है किल की लालच में। नोवो उतरा था और नोवो से सीधा पोचंकी पहुंचता है तुम्हारा भाई। अब देखो पोचंकी में क्या सीन होते हैं यार, बंदे बैठे पड़े होते हैं घरों के, 4 घर में 14 अलग अलग बंदे बैठे होंगे, बहुत दिक्कत होती है। तो मैं क्या करता हूं, पहले बाहर वाले घर देखता हूं कि क्या पता यहां पे कुछ किल मिल जाए। और आगे एक बग्गी खड़ी हुई है मेरे सामने। भाई बंदे जब जिंदा होते हैं तब छलांग मारते हैं खिड़कियों से, ये नोक होके छलांग पेल रहा है। हेलो ब्रो। ओह एटेक्स, थैंक यू ब्रो। मजा आ गया, थैंक आपसे मिलके अच्छा लगा ब्रो। अच्छा लगा। हेलो ब्रो। अब यहाँ पे एक तरफा जबरदस्ती की बातें चल रही हैं। वो बंदा बेचारा थक हार के बिल्कुल लूट गिरा रहा है अपनी, और हमारे भाई जबरदस्ती, हेलो ब्रो, मजा आ गया ब्रो, कद्दू वाले भाई क्या कर रहे हो, छोड़ दो उसे, अकेला छोड़ दो उसे यार, ठिलने दो उसे चैन से। खैर जो भी हो, यहाँ पे भैया इस बंदे का ये खतरनाक सीन लगता है मुझे कि नोक भाई बग्गी पे होता है और सीधा घर के अंदर घुसता है। मैं सही बता रहा हूँ यार, पबजी में हमेशा कुछ ना कुछ नया और गलत देखने को मिलता रहता है मुझे, खासकर मेरे को यार, मेरे साथ तो दबा के गलत सीन होते हैं। तो यार इस बंदे के ये नोक हो गए जो इसने खिड़की के पास छलांग लगाई, इसके लिए लाइक ठोकना मत भूलना। अब देखो जैसा कि मैंने बोला था यार, पोचंकी जाने में दिक्कतें बहुत होती है, लेकिन जब बंदे आपस में लड़ भिड़ रहे हो तो यार कैसे रोका जाए अपने आप को, तो मैं भी यहीं पहुंच जाता हूं। अब ये लोग आगे गोलियां दबा के चला रहे हैं, और जहां तक मेरे को लगता है 200 कौड़ के बंदे हैं यहां पे। और सबसे ज्यादा गलत सीन तब होते हैं जब 200 कौड़ आपस में लड़ रही हो यार, ये लड़ भिड़ के पेटियां बना देंगे एक दूसरे की, और मेरे लिए कद्दू कुछ नहीं बचता। तो करना क्या है यार, जल्दी से नेड करना पड़ेगा, अंदर घुस के पेलना पड़ेगा, नहीं तो ये आपस में हिल जाएंगे यहां पे। किसे मारा? जब 3 है अभी। अच्छा अब यार ये बंदा घर के अंदर क्यों और कब से बैठा था मेरे समझ के पार है। मैं अंदर ये सोच के आता हूं कि एक बंदा बाहर छलांग लगा चुका है तो ये घर खाली पड़ा होगा, फिर हमें ये भाई दिखते हैं। अच्छा हुआ ये किसी और ही तरफ मुंह करके बैठा था, नहीं तो यार ये जो पेटी बनाता ना अलग लेवल पे बनाता, और उसके ऊपर से मेरा टीममेट भी बाहर बैठा हुआ था, तो यार मेरी पेटी बनना तय थी यहाँ पे बिल्कुल। खैर एक टीम के बंदे तो मैं ठिला चुका हूं, 2 ही होते हैं यहाँ पे, और एक वो बंदा बाकी है जो दीवार के उस पार बैठा है। तो मैं नेड करता हूं और फिर गोलियां चलाता हूं। फिर रिकॉर्ड करने लगा था। ला गली बॉय। अब इस सीन के बाद ना यार मैं अपने आप पे शक करने लगता हूं। देखो ये जो MK14 की बस एक गोली चलने की आवाज आती है ना, ये टक करके आती है और उसके बाद सारी गोली साइलेंस चलती है बिल्कुल। या तो ये ग्लिच है या तो फिर यार मैं ही बेवकूफ हूं, इसे ग्लिच बोलता फिरता हूं, लेकिन ये MK काम ही ऐसे करती है कि भैया बस पहली गोली की आवाज आएगी, बाकी गोली बिल्कुल आराम से चलेंगी बगैर आवाज के।
मेरे को अपने आप पे शक हो रहा है कि यार ये ग्लिच था भी कि नहीं, क्योंकि यार होता तो भाई देखो यार पबजी बहुत मेहनत करता है अपने गेम पे, है ना। बंदे गाड़ी के नीचे आके बच जाते हैं, चिड़िया डालते रहते हैं, लेकिन फिर भी पबजी मेहनत करता है अपने गेम पे यार। तो मेरे ख्याल से मेरी ही गलती है यहाँ पे, ये ग्लिच था ही नहीं कभी। ये MK14 ऐसे ही काम करती है। खैर उस बंदे की MK14 मैं चुरा लेता हूं बिल्कुल, और इसी गन से यार बंदों की बुरी तरह पेटी बनाएंगे। मजा आने वाला है यार, देखो सीन क्या होते हैं यहाँ पे। अबे पीछे से आ रहे। आ गया अंदर। उस वाले में दो है उसमें। आ गया अंदर। नेड आ गया। नाइस। और जब आप जोश में खेल रहे हो गेम, उसके ऊपर से MK14 और ग्रोजा जैसी गन अगर मिल जाए, यार जोश 14 गुना बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ पे AWM पड़ी होती है, लेकिन उसको ना उठा के मैं ग्रोजा और MK लेता हूं अभी के लिए। ऐसा मैं क्यों करता हूं, देखो आप। भाई रुक गए भाई। अब गाड़ी भर के न जाने कितने बंदे आ रखे हैं, और मैं हूं एक सस्ता स्नाइपर। अब यहां पे मैं AWM उठाऊंगा तो मैं ऐसे भी कुछ नहीं उखाड़ने वाला, वैसे भी कुछ नहीं उखाड़ने वाला यार। मतलब ठीक ठाक रेंज में तो चलती नहीं, क्लोज रेंज में क्या कद्दू स्नाइपर चलाऊंगा। तो मैं बोलता हूं AWM को बाद में उठाएंगे, अभी के लिए MK14 लेके चल देता हूं। और दूसरी गन ग्रोजा है ही है। और जहां तक मेरे को पता है यार, जहां तक मेरा मानना है, इन दो गन से खतरनाक कॉम्बो क्लोज रेंज के लिए कुछ भी नहीं है। ऊजी ऊजी बढ़िया गन है, लेकिन यार ये दो गन ना अलग लेवल पे मेरे लिए बहुत। देखो पकड़ लिया। जा इधर ही आ गया। अब देखो इन दोनों बंदों की कब पेटी बन गई, मेरे को कद्दू कुछ नहीं पता चला। पहले को मैंने MK से निपटाया, लेकिन सीन क्या होता है, ये बंदा भी कम दिमागदार नहीं होता। वो दूसरा वाला भाई भी MK14 पटका रहा होता है, लेकिन भाई की गन जाती है रिलोड पे। और जैसा कि मैंने बोला यार, दूसरी गन ग्रोजा पड़ी थी मेरे पे, तो मैं ग्रोजा लेता हूं और उड़ते हुए जाता हूं। अब वहां पे वो मेरे को पेल भी सकता था, लेकिन यार ग्रोजा से सर सुर पे गोली लगती है और बंदे की सीधा पेटी बन जाती है। और इसी के साथ यहाँ पे 2-3 स्क्वाड यहीं पे लड़ रही होती है। हमको मिला दे तो शायद 4 स्क्वाड यहीं लड़ रही होती है। खैर थोड़ा लेट हो जाता हूँ यार, एक बंदे की पहली पेटी बना दी थी, लेकिन सही है यार, 6-7 किल मिल गई। दिक्कत किसको आ रही है, अब यहाँ पे ना मैं अपनी एक गंदी आदत की वजह से ठिलने वाला होता हूँ। देखो गाड़ी में सही पेट्रोल बचा है, जिंदगी भर घूम सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे एक आगे गाड़ी दिखती है तो मैं बोलता हूँ यार गाड़ी बदल लेते हैं, क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। फिर ये होता है। शायद ब्रोकन वर्ड पे कोई दिखा मुझे। भाई भाई बोला ही था मैंने कोई भाई कहाँ से मार रहा है। और यार ये बंदे गोली इस कदर चला रहे जैसे इनके चच्चा की दुकान होगी। गोलियों की कोई कमी नहीं है भाई, रोक दो यार, गाड़ी भी फट गई, अब तो रोक दो गोली चलाना। ये क्या कहाँ मारा।
लेकिन ये मानने वालों में से कहाँ थे। ना जाने कहाँ पे ही गोली चला रहा है यार, सीधा गलती से हेडशॉट पेलता हूँ और अब आगे रश करने का मन कर रहा है। लॉल हो गया शायद। खैर मन तो बहुत कुछ करने का करता है, लेकिन यार हर चीज कर ही नहीं जा सकती। तो सीन क्या होता है, दूसरा बंदा न जाने कहाँ ही होता है, हमारे भाई उसे हेडशॉट पेल देते हैं। गलती से नहीं यार, गलती से सिर्फ मैं ही करता हूँ, तुक्केबाजी में काम चलता है मेरा पूरा। खैर जो भी हो, दो की दो गाड़ी ये लोग रॉक कर देते हैं बिल्कुल। मेरे को नहीं पता ये लोग कैसे जोन में आने वाले थे यार। जहां तक मेरे को पता है उनकी गाड़ी या तो पीछे होगी या तो यही रोड के बगल में जो गाड़ी थी उसी पे बैठ के आने वाले थे। खैर जो भी हो, मैं भगते भगते किसी तरह जोन में घुसता हूँ। अब देखो भगते हुए यार फटके चार हो जाती है, क्योंकि सांप का चक्कर, मौत से टक्कर कब और कहाँ हो जाए किसी को पता नहीं चलता। लेकिन ढीठता देख रहे हो, मतलब ड्रॉप पड़ा हुआ है तो लूट रहा हूं उसे। भले ही लूट की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ है, ग्रोजा और एडब्ल्यूएम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वही है यार, गंदी आदत पड़ी हुई है, तो ड्रॉप पड़ा था, लूट के देख लिया। खैर उसके बाद मैं थोड़ी देर इधर पे रुकता हूँ, क्योंकि क्या पता कोई रस रुस कर दे। और देखो यार, इतनी किल करने के बाद पैदल भगते हुए ठिल गया ना, दुख बहुत होगा। और यहाँ पे रुकते रुकते आखिरकार जाके एक गाड़ी नजर में आती है, तो मैं एडब्ल्यूएम निकालता हूँ अपनी। क्या हुआ? कहाँ से? और मारा मैं। और जिस रफ्तार से ये गाड़ी आ रही है ना, मैं समझ गया अंधारा होने वाला है। मौली कर रहा। और यहाँ पे चार के चार बंदे कब क्यों और कैसे टिक जाते हैं यार, मेरे को तो पता तक नहीं चला। मतलब सीढ़ियों में मैं ऐसे ही गोलियां चला रहा था, दो बंदे नॉक हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा भाई बहुत ही चौड़ में मोली फेंक रहे होते हैं, तो जलती बोतल में आग भाई के हाथ में ही फट जाती है और भाई की सीधा पेटी बन जाती है ग्रोजा से। और ये सीन यार, ऐसे चार बंदों को हलवे की तरह पेलना सिर्फ गुरुजा कर सकती है। देखो एमके बढ़िया है, लेकिन एमके में है 20 ही गोली, और 20 गोली कब खत्म होती है किसी को पता नहीं चलता। और आओ यार अब ध्यान से गौर से देखते हैं एक सांप की जिंदगी, एक सांप कैसे जिंदगी काटता है अपनी पबजी मोबाइल में। वो दिखा मुझे, दिखा 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 दिखा। तो 110 रेंग रहा है अभी भी। लॉल व्हाट द। मेरे पे एम ले रहा हो, मेरे पे एम ले रहा। अभी मार्क करता हूँ Marked a location. लॉल व्हाट द। अबे रेंग रेंग के आगे आ रहा है। मजेदार है यार ये देखने में, साला मुझे मार भी नहीं रहा। व्हाट द। अब मेरे को कुछ दिन पहले एक डायलॉग सुनने में आया था, वो सांप है कुछ भी कर सकता है। तो देखो सांप को चाहे कुछ भी हो जाए, उसको हलवे में नहीं लेना और मजाक नहीं उड़ाना बिल्कुल। हाँ रेंग रेंग के भैया कितने डरते हैं यार ये लोग। भाई को लग रहा है वो सांप हमसे डर रहा है यार, इतना गलत कोई कैसे हो सकता है बंदा। देखो मेरे को नहीं पता, लेकिन सांप लोग कद्दू नहीं डरते किसी से। अब देखो वो जो नहीं डस रहा है ना मैं यार, वो उसका बड़प्पन है कि वो शांति से लेटा पड़ा है, लेकिन हम तो है ही ढीठ, तो उंगली करने जाएंगे आगे। अबे तू खबर में है ना, क्योंकि मैं पूरा ओपन में। अब देखो सांप अभी के लिए बख्श रहा है, लेकिन कब कहां पे डस दे किसी को नहीं पता। तो ये जो हरकत मेरा टीममेट कर रहा है, आप जिंदगी में कभी भी मत करना। ओपन में रहते यार, सांप कब डस लेगा किसी को पता नहीं चलेगा। खैर मैं तो यहाँ पेड़ के पीछे बैठा पड़ा हूं, और वो सांप जोन में बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो यार, वो सांप मुझे काफी आलसी लग रहा है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो जून के बाहर ही ठिल जाए। और जिस हिसाब से जून आ रहा है ना, मैंने कुछ किया नहीं तो वो ठिल जाएगा खुद ही। लॉल और यार ये नीला जोन एक ऐसी चीज है जो आलसी सांपों को भी खड़े होने पे मजबूर कर देती है। नहीं तो देखो मैं ढीठ हूं ठीक है, लेकिन सांप लोग ना
अलग लेवल पे ढीठ होते हैं। खैर जोन आया और सांप को भी भगते हुए आना पड़ा। अब देखो अगर मैं नहीं जाता ना आगे शायद, तो मेरे ख्याल से वो सांप वहीं पे लेट लूट के आराम से आता और जोन से भी ढील सकता था। खैर मैं जाता हूँ, ग्रोजा चिपकाता हूँ और चिकन चुकान हो जाता है। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते ये जो सांप की आपको पास से जिंदगी दिखाई उसके लिए, और वो जो MK14 और ग्रोजा के सीन हुए उसके लिए यार लाइक ठोकना मत भूलना। बिल्कुल ठोका पीटी करके नीला टैप कर दो। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सब्सक्राइब, और भी ऐसे ही ढीठता भरे गेम प्ले और सस्ती कमेंट्री के लिए। और जाते जाते वो PUBG टूर्नामेंट ऐप चेकआउट करना मत भूलना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। तो कल मिलते हैं यार। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।